नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन में आरसीआई रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आपका डीएड स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक CRR नंबर मिलता है। अगर आपने डीएड किया है तो आपका नंबर जो है B से शुरू होकर के जो भी आपके अंक रहेंगे 1 लाख के करीब से ऊपर ही अब तो चल रहा है, 1,12,000, 1,15,000 जो भी होकर के आपका आएगा, तो ये आपको CRR नंबर मिलता है जो कि आरसीआई की तरफ से दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको मार्कशीट के बारे में भी जानकारी दी थी कि जो अब आपकी मार्कशीट आएंगी, चाहे वो बैच 21-23 के स्टूडेंट हों, चाहे वो बैच 2022-24 के स्टूडेंट हों, और चाहे वो इस बैच के स्टूडेंट हों 23-25 के, आप सभी की मार्कशीट आपके स्टूडेंट पोर्टल पर आएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आप डाउनलोड मार्कशीट कर सकते हैं, दूसरी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप अपनी ये आप क्या फर्स्ट ईयर में बैक लगी थी उसकी मार्कशीट, अगर बैक नहीं है तो केवल और केवल यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देखने को मिलेगी, सेकेंड ईयर की मार्कशीट देखने को मिलेगी, और आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट यानी कि आपका डिप्लोमा जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन है, ये आपको आरसीआई स्वयं करके दे रहा है। आरसीआई इस रजिस्ट्रेशन को स्वयं ही करके दे रहा है। आप आरसीआई रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर जा कर के अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जब बनाएंगे, आपके सामने आपकी सारी चीज़ें ओपन होकर के आ जाएंगी। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन जो आपका CRR नंबर आता है उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? तो वैलिडिटी उसकी रहती है 5 वर्ष, 5 साल की आपकी इसकी वैलिडिटी रहती है। और मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज आपका 16 तारीख मान लो, 16 तारीख और 7वां महीना 2024, मान लो कि इस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। इससे 5 साल, इसके बाद 16 तारीख 7वां महीना और 7वां महीना और 2029, यानी कि 5 साल आपका वैलिडिटी इस CRR सर्टिफिकेट की रहती है। इन 5 वर्षों के अंतर्गत अब जब आपका CRR नंबर आपको मिल गया, उसके बाद इन 5 वर्षों के अंतर्गत आपको क्या करना होता है, इसके बीच में ही आपको 100 पॉइंट आपको इकट्ठा करने होंगे। कैसे? आपको CRE करके आपको इकट्ठा करने होंगे 100 पॉइंट। CRE मतलब आप कहीं से भी इस CRE को कर सकते हैं। इसकी कुछ फीस होती है जो कि आपको पेड करनी होती है, और 1 दिन के आपके 6 पॉइंट मिलते हैं। यानी कि आपको 100 पॉइंट ऐसे करके आपको इकट्ठा करने होंगे। 1 दिन के 6 पॉइंट मिलते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके आपको जो है 100 पॉइंट इकट्ठा करने होंगे, जो कि अगले 5 वर्षों के लिए, ये 5 वर्षों तक आपकी वैलिडिटी थी। इसके बाद के जो 5 वर्ष हैं, यहाँ पर आपको जब आप रिन्यूअल कराओगे, इसके बाद में 16/7/2029 के बाद में आप रिन्यूअल कराओगे, देन आपको क्या करना पड़ेगा, उन CRE पॉइंट्स को लगा करके अपना रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका आरसीआई रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं। CRR नंबर आपको मिल जाएगा, वैलिडिटी 5 साल की रहेगी, और रिन्यूअल के लिए आपको इन बीच 24 से 29 के बीच में आपको 100 पॉइंट जो है वो इकट्ठा करने होंगे। आरसीआई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है?
तो अगर आरसीआई रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है, देखो कोई भी डिप्लोमा डिग्री अगर आप आरसीआई से लेते हो तो आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकोगे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या आपकी गवर्नमेंट नौकरी हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपसे सीआरआर सर्टिफिकेट या सीआरआर नंबर मांगता ही मांगता है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर, इसके आगे की जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।